हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 32, जो आपकी कल की वर्कशीट है 16 नंबर की। ठीक है, इसके अंदर हम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने कुछ जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि ये ऐसा जो है वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें ये एडजेसेंट बेस, ये ऑपोजिट होती है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज होता है हमारे पास। ठीक है, ऑपोजिट साइड का मतलब साइड ऑपोजिट टू द मेंशन्ड एंगल। एंगल जो मेंशन है यहाँ पे थीटा है ना, तो थीटा के ऑपोजिट है ये। यहाँ पे अगर कोई और होता, ये वाला एंगल होता, तो इसकी ऑपोजिट ये हो जाती। ठीक है, एडजेसेंट मतलब जिस साइड के ऊपर बना हुआ है, साइड एडजेसेंट होता है, उसके बगल वाली साइड, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के दूसरी साइड। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, दैट इज साइन जिसको SIN से लिखते हैं, कोसाइन जिसको COS से लिखते हैं, टेंजेंट जिसको TAN से लिखा जाता है, कोसिकेंट जिसको COSEC से कोसेक से लिखा जाता है। उसके बाद में सीकेंट सेक से लिखते हैं, और कोटेंजेंट को कॉट से लिखते हैं। और इनकी रेशियोज आपको दिया हुआ है PH, BH, PB, HP, HB और V। इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक ट्रिक बताई थी, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, फिर डिवाइड करना है किससे, हर हर बोले। ठीक है, ऊपर लिखना है साइन, कॉस, टेंजेंट, ये हो गया कोसिकेंट, साइन का उल्टा, ये हो गया सीकेंट, कॉस का उल्टा, और ये हो गया कॉट, टैन का उल्टा। इससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ये तो था हमारी फर्स्ट वर्कशीट का काम, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे। सेकंड में हमने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट में जो रेशियोज हमारे पास आए हैं ना, उनके दूसरे रेशियोज जो थे उनके साथ संबंध देखे थे, उनके साथ उनके रिलेशंस देखे थे। तो साइन जो होता है वो कोसिकेंट, साइन का उल्टा करोगे तो कोसिकेंट मिल जाएगा, कॉस का उल्टा करोगे तो सीकेंट मिलेगा, टेंजेंट का उल्टा करोगे तो कोटेंजेंट मिलेगा। ठीक है, और टैन को हम और क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस बाय साइन थीटा। ओके, ये तो था रिकॉलिंग। उसके बाद में बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1 की। आपको tan फाई दिया हुआ है 4, और आपको फाइंड करना है 7 sin फाई माइनस 3 cos फाई डिवाइडेड बाय 7 sin फाई प्लस 3 cos फाई। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन ये रहा, 7 tan फाई दिया, तो tan फाई कितना आ गया 4/7। ठीक है, अब हमें ये दी हुई है, हम क्या कर देते हैं, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos फाई से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बनेगा, 7 sin फाई डिवाइडेड बाई cos फाई माइनस 3 cos फाई डिवाइडेड बाई cos फाई। इस cos फाई से ये cos फाई कैंसिल हो गया। फिर डिवाइडेड बाई 7 sin फाई डिवाइडेड बाई cos फाई प्लस 3 cos फाई डिवाइडेड बाई cos फाई। इस cos फाई से ये cos फाई गया, बचा क्या 7 tan फाई। साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो साइन फाई डिवाइडेड बाई cos फाई इज tan फाई। यहाँ पे नीचे भी इसका क्या बन गया, tan फाई। ठीक है, अब tan फाई हमें दिया हुआ है 4/7, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 1/7। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द एग्जांपल नंबर 2। ये हमने क्वेश्चन किया था बच्चे पहले वर्कशीट के अंदर कि इन गिवन ट्रायंगल फाइंड tan P माइनस कॉट R। तब मैंने आपको ये समझा दिया था। ठीक है, इस जो फिगर है इसके अंदर आपको H दिया हुआ है, B दिया हुआ है, आपने P निकालना है। तो पाइथागोरस यूज करके हम सबसे पहले हमने QR निकाल लिया, यानी कि P निकाल लिया, वो आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब tan P माइनस tan R करेंगे तो tan क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद लगाओगे, यहाँ से देखो ये रहा tan हमारे पास, दैट इज P/B। P है, आ गया हमारे पास 5, B हमें दिया हुआ है, पुट कर दो। ठीक है, ये तो tan P और cot R निकाल लेंगे। ठीक है, tan P किसके इक्वल आता है, ऑपोजिट साइड बटा एडजेसेंट साइड। अब tan P की ऑपोजिट साइड क्या होगी, देखो P एंगल है तो ऑपोजिट साइड QR। ठीक है, और एडजेसेंट साइड PQ। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं R की ऑपोजिट साइड होगी PQ और एडजेसेंट साइड होगी QR। तो दोनों क्या बन गए 5/12 दोनों को माइनस किया तो आंसर आ रहा है 0। ये हमने वर्कशीट में किया था जब हमारे सॉल्यूशंस में। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन था ये। उसके बाद है थर्ड, इफ A एंड B आर acute angles such that cos A is equals to cos B आपको दिया है, आपने शो करना है A is equal to B। बेटा जब भी ये चीज़ आपने करनी हो ना, तो हमेशा हम चलते हैं सिमिलैरिटी के ऊपर। ठीक है, दो ट्रायंगल्स लेंगे, जैसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है, इनको हम सिमिलर प्रूव कर देंगे। अगर ये सिमिलर प्रूव हो गए, कोई भी हमारे पास ABC ट्रायंगल है, डीज के ऊपर लैटिट्यूड आया हुआ है हमारा, तो अगर हम इनको सिमिलर प्रूव कर देते ना, ACD को और BCD को, अगर ये सिमिलर हो गए हमारे, तो उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके अलावा देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। लेट अस अज्यूम ABC आपका ट्रायंगल है, और जो हमारा AB है वो परपेंडिकुलर है किसके, CD के।
ठीक है, ये ऊपर वाला सी है आपका वर्टेक्स। गिवन है हमें cos A इज इक्वल्स टू cos B, यहाँ से cos निकाल लो पंडित बद्री प्रसाद वाला करके, तो वो आएगा AD परपेंडिकुलर है, AB बेस है, और इधर जिसको भी आपने लेना है आप हाइपोटेन्यूज ले सकते हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस मिल गया हमें AD बाय AC और BD बाय BC, दो बनिए। अब देखो स्टार की बात अगर करते हैं, cos A है और cos B है। अब ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसके ये वाला साइड भी तो बराबर आएगी ना। अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर आएगी। ओके, cos A इज इक्वल्स टू cos B है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये और ये भी तो आपस में इक्वल हुए, हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम इनको इंटरचेंज कर देंगे। AD के डिवाइडेड में हम क्या ले आएंगे BD, और BD के डिवाइड में हम क्या ले आएंगे BC। कैसे करना है, AD डिवाइडेड बाय AC है इज इक्वल्स टू BD डिवाइडेड बाय BC है। तो इस BD को उठा के यहाँ ले आओ, इस AD को उठा के ऊपर ले आओ, तो क्या बनेगा AD अपॉन BD और AC अपॉन BC बन गया। अब इनको हमने मान लिया ये K के बराबर है। ओके, यहाँ से AD और AC की वैल्यू निकालो। निकालने के बाद में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये हमारा C वर्टेक्स था, तो पहले इस ट्रायंगल पे फिर इस ट्रायंगल पे, वो यूज करने के बाद में हम वहाँ से वैल्यू निकालेंगे K की। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज की, दैट इज CD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ये दो बनेंगे हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 3। अब थर्ड इक्वेशन में देखो, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, CD की वैल्यू। ठीक है, CD डाल दो ना। अब ये भी CD है, ये भी CD है, तो इसके राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट अपने आप बराबर होगी, तो ये यहाँ पे हमने बराबर करके लिख दी इस वाली जगह पे। ठीक है, अब AC ये रहा, AD ये रहा, दोनों की वैल्यू डाली यहाँ पे। K स्क्वायर ब्रैकेट में BC स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। यहाँ से K की वैल्यू आ गई 1। K की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो AD इक्वल टू BD है और AC इक्वल टू BC हो गया। देयरफॉर एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि जो इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों साइड हमने इक्वल कर दी। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनके रेशियोज को बराबर करके भी कर सकते हो और इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद में चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन है, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, बट चलते हैं इनको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, पहला क्वेश्चन है, अगर B और Q आपके पास एक्यूट एंगल्स हैं, साइन B बराबर साइन Q आपको दिया है, तो आपने शो करना है कि B बराबर है किसके, Q के। तो गिवन हमें ये चीजें हैं, टू प्रूफ हमने ये करना है। हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो ABC और एक PQR। ठीक है, अब पहले हम साइन B दिया हुआ है वो निकालेंगे इस वाले में से, साइड ऑपोजिट टू B के साइड ऑपोजिट कौन है, AC, तो AC। ठीक है, साइड एडजेसेंट टू B कौन है, AB। ठीक है, तो AB ये नहीं लेना, ठीक है, AB लेंगे। उसके बाद में वैसे ही हम साइन Q निकालेंगे, तो वो आएगा PR बटा PQ। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन B साइन Q के बराबर है, तो AC जो है वो बराबर होगी किसके, PQ के। अगर दाहिने हाथ वाली चीज़ें बराबर है तो बाएं हाथ वाली भी बराबर होंगी, अगर बाएं वाली बराबर है तो दाहिने वाली भी बराबर होगी। जो आप लिखते हो ना LHS बराबर RHS जो है वो। ठीक है, तो उसके बाद में AC बराबर AB जो हमें आ गया। अब इस PQ को तो उठा के AB की जगह पे ले आओ और इस AB को उठा के PQ की जगह पे पुट कर दो, हमारे पास ये बन जाएगा। और इसको हमने मान लिया किसके बराबर, K के बराबर मान लिया। यहाँ से AC आएगा, पहले हम क्या ले लेते हैं कि AC बराबर PR बटा PR बराबर K ले लिया, तो यहाँ से AC आ गया K PR के बराबर। फिर हम लेंगे AB बटा PQ बराबर K, तो AB किसके इक्वल आ गया, K PQ के बराबर आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आधा काम। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होता है हाइट या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइट परपेंडिकुलर को भी बोला जाता है। तो यहाँ से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब बोलोगे कि कौन सी साइड निकालना है, BC और QR ही हमने क्यों निकाली। ठीक है, BC और QR ही हमने क्यों निकाली, तो उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। अभी हमारे पास BC और QR आ गया। ठीक है, अब देखो AC हम पहले से लेके चल रहे हैं, AB भी हमने यूज़ कर ली, PR भी यूज़ कर ली और PQ भी यूज़ कर ली। बचा कौन है, PR बचा या तो हमारा QR बचा, और कौन बचा, BC। तो उसकी वैल्यू भी हमें तो चाहिए ही होगी ना, तीनों भुजाएं चाहिए होती है, तीनों साइड्स चाहिए होती है। AB AC हम देख चुके हैं, PQ PR हम देख चुके हैं, तो अब हमने निकाल लिया BC और QR।
ओके। अब इन दोनों को हमने क्या कर देना है, डिवाइड। तो BC अपॉन QR किसके इक्वल हो गया, इसके। अब यहाँ पे AC ये था, AB ये था, ठीक है। हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आएंगी, ये वैल्यूज़ हमने उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दी है। पुट करेंगे, क्या बन गया, KPQ का स्क्वायर माइनस KPR का स्क्वायर अंडर रूट, और नीचे PQ का स्क्वायर माइनस PR के स्क्वायर की अंडर रूट। अब K जो है वो बाहर आ जाएगा और K स्क्वायर का K बन गया, अंदर बच गया अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और ये भाई तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो BC बराबर QR किसके बराबर आ गया, K के बराबर आ गया, ठीक है। लिखा हो गया ये, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 में, अब जो अपने पेज पे आपने लिखा है इक्वेशन 1 और 2 में देखिए, 1 और ये था हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ये दोनों K के बराबर थे, और दूसरी में ये भी K के बराबर आ गया, जो तो तीनों आपस में बराबर होगी, तीनों आपस में बराबर होगी तो ये बन गया हमारे पास K, ठीक है। तीनों आपस में बराबर है ना। हैज़ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQ आर इन सेम रेशो, रेशो सेम है, तो ये दोनों सिमिलर हो गए ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी जो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल B जो है वो इक्वल होगा किसके, Q के, ठीक है। सो यहाँ पे हैंस प्रूव हो गया B इज इक्वल्स टू Q। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको कॉट थीटा 7/8 दिया है तो आपने नीचे ये जो 2 क्वेश्चंस दिए इनको इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में है, लेट अस अज्यूम ट्रायंगल ABC, कोई भी एक ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, ठीक है, जिसका B क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये A ले लिया और C जो है वो हमें थीटा दे रखा है। कॉट थीटा है हमारा BC बराबर AB, ठीक है, 7/8। BC को हमने 7, इसको K से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, BC आ गया हमारा, इसको K के बराबर लेते हैं ना, पिछले में लिया था, AC/AB इज इक्वल्स टू क्या है, 7/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, ठीक है। या आप इसको यहाँ पे भी K को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके। K से K से डिवाइड कर दो, हो गया। अब उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है ऊपर की तरह, और हमने AC निकाल लेनी है, AC निकाल ली, हाइपोटेन्यूज निकाल ली। अब हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद में साइन निकाल लेंगे, AB अपॉन AC, साइड ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट साइड, और हाइपोटेन्यूज दैट इज 8/113। कॉस थीटा क्या आएगा, BC अपॉन AC दैट इज 7/100√80। ये आपने क्या करना है, पुट कर देना किसके अंदर, जो आपको निकालना था उसके फर्स्ट वाले के अंदर। 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया एक फॉर्मूला, वो आप अपनी कॉपीज पे लिख लें, A प्लस B और A माइनस B किसके बराबर होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। तो A यहाँ पे है 1 और B है साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। A यहाँ पे 1 है और B यहाँ पे कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप साइन स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हो, इसको नहीं करना तो मत करो, आप इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन की एक ही वैल्यू पुट करनी होगी आपको, ठीक है। सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 49/64, और कॉट स्क्वायर का मैं आपको बता चुकी हूँ, सिंपल स्क्वायर कर दो वो भी आपका 49/64 आएगा। अब देखो ये भी तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे पड़ा है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता था, कॉट थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि साइन और कॉस दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास कोई एक ट्रायंगल है ACB, ठीक है, जो राइट एंगल है C के ऊपर। AB आपको 29 दिया है, BC आपको 21 दिया है, ABC आपको थीटा दिया हुआ है। आपने निकालनी है 2 चीज़ें, पहला तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर आप निकालोगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो आपको हाइपोटेन्यूज दिया, पर बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। सबसे पहले AC निकालेंगे, AC सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया 20। अब इससे साइन थीटा और कॉस थीटा निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे वो देखो, पंडित जी ले आओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये निकालना है हमने, थीटा ही निकालना है, तो ये साइन, ये कॉस और ये टेंजेंट, हमें साइन और कॉस ही चाहिए। तो P/H, P कौन है AC और H कौन है AB। कॉस थीटा क्या आएगा देखो, H/B, B कौन है, H है हमारा 29, H देखो B/H, तो B है 21 और H है हमारा 29। पुट किया, साइन थीटा और कॉस थीटा आ गए, ठीक है। उसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों की वैल्यू रखो, प्लस कर दो,
ठीक है। इनका स्क्वायर करके इनको कर दो ऐड, चाहे आप इसको सीधा ही लिख लो 21 का स्क्वायर बाय 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बाय 29 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर जो है वो एलसीएम आ गया, 20 का स्क्वायर प्लस 20, 21 का स्क्वायर हो गया 441 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 841, 841 से 841 गया, आंसर कितना आया 1। ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आएगा, माइनस कर दो दोनों में, पहले प्लस किया था माइनस कर दो, हमारे पास बनेगा 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बाय 29 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वही लगा दो a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिखेंगे 21 प्लस 20, 21 माइनस 20 इक्वल्स टू 29 का स्क्वायर, 41 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 40 841, तो आंसर आ गया 41 डिवाइडेड बाई 841। ठीक है, सो दिस इज आर आंसर। सो ये रहा इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट पार्ट दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है कुछ पार्ट फर्स्ट का जब तक वैल्यूज पुट की हैं, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है ये हमारे पास फर्स्ट का। ओके, काफ़ी बड़ा है बेटा क्वेश्चंस। ठीक है, ये रहा बाकी का पार्ट। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर कर रही हूँ, आप इसको यहाँ पे चाहे पोज करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारा। ये कुछ पार्ट है यहाँ पे AC की वैल्यू तक, उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ बाकी का पार्ट। ठीक है, ये रहा बाकी का पार्ट आंसर का। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का आधा पार्ट ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज दिस। उसके बाद है ये, नेक्स्ट है ये, देन दिस, दिस एंड दिस लास्ट। ओके, सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे फिनिश्ड।